तो गाइस फाइनली कक्षा 12वीं फसल उत्पादन के लिए आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर मेरे ज़िले का पेपर ले आइए, मेरे ज़िले का पेपर ले आइए। फाइनली देखिए हो क्या रहा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं जिस ज़िले का पेपर लेके आया हूँ उसमें क्या हो रहा है, जैसे आपके ज़िले में हो सकता है, जैसे आप मान के चलिए आप हैं यहाँ पे दमोह ज़िले से, तो दमोह ज़िले में हो सकता है देखिए यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्षीय खरपतवार है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे मिल जाए। तो आपके लिए क्वेश्चन सभी मिलेंगे और ज़्यादातर जो ज़िले मैंने यहाँ पे थंबनेल पे रखे हुए हैं वही ज़िले आने वाले हैं। सो आपके लिए यहाँ पे मतलब आपको पूरा पेपर ये करना है, बिल्कुल भी आपको इसको स्किप नहीं करना है। जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाए सारे तैयार कर लेने हैं, यही एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर भी बताए जाएंगे और यहाँ पे ये भी बताया जाएगा इसकी पीडीएफ जो है सॉल्यूशन के साथ में आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकेंगे। सो जिस भी ज़िले से हैं आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट जो पेपर है उसी ज़िले का हम लेके आ जाएंगे। जितने ज़्यादा जिस ज़िले के कमेंट होंगे उसी के हिसाब से उस ज़िले का पेपर हम लेकर के आ जाएंगे। सो यहाँ पे चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए दिया गया था वो दिया गया था निम्नलिखित सही विकल्प को हमें चुन करके लिखना था। एक एक नंबर के 6 सही विकल्प हैं आप। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षीय खरपतवार है, तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा सत्यानाशी। इसके बाद है आपका कीट नियंत्रण की निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विधियों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। तो कीट नियंत्रण कौन सी भौतिक विधियों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता, देखिएगा बी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। कीटों की विभिन्न अवस्थाओं को एकत्र कर नष्ट करना। इसके बाद है आपका खाई खोदना। तो सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट है आपका दलहनों का राजा किसे कहते हैं। तो दलहनों का जो राजा है वो कहा जाता है आपका चना को। दलहनों का राजा किसे कहते हैं, चना को कहते हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पे रोपण उदाहरण क्या है, तो रोपण उदाहरण क्या है, इसका आपका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा वनस्पतिक यहाँ पे प्रसारण का उदाहरण है। रोपण किसका उदाहरण है, वनस्पतिक प्रसारण का। चलिए आपको आगे दिखा देती हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया था, यहाँ पे देख लीजिए सोने की जो जड़ वाली फसल किसे कहते हैं। सोने की जड़ वाली फसल जो है वो किसे कहते हैं। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको दिखा देते किस प्रकार से। यहाँ पे देखिएगा तो कौन सी वो फसल है, तो वो फसल है आपकी मूसली। क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, मूसली। इसके बाद है आपका बायोडीजल जो है उसमें क्या उपयोगी है, बायोडीजल में क्या उपयोगी है, तो इनमें से क्या उपयोगी होगा आपका। तो यहाँ पे देखिएगा रतन जोत, रतन जोत एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी थी। एक नंबर के आपके 6 रिक्त स्थान ये होने वाले हैं। तो पहला दिया गया है लेमस घाट को खालिस्तान कहा जाता है, तो देखिए चाइना घास कहा जाता है, चाइना घास। लेमस घास को क्या कहा जाता है, चाइना घास। इसके बाद है आपका सर्वेक्षण में क्षेत्र पुस्तिका का आधार खालिस्तान होता है। तो क्षेत्र पुस्तिका का जो आकार है वो क्या होता है, तो देखिए क्षेत्र पुस्तिका का आकार जो है 20 सेंटीमीटर यहाँ पे गुणित 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर। फिर आपका मशरूम में यहाँ पे बबल रोग का यहाँ पे रोगजनक खालिस्तान है। तो मशरूम में डाई बबल का रोगजनक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फंजी कोला। क्या हो जाएगा, फंजी कोला। इसके बाद है आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे गन्ने के टुकड़े, गन्ने के टुकड़े 3 आँखों, यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा, 3 आँखों वाले लगाए जाते हैं। इसके बाद है आपका लिटिल लीफ बीमारी का, लिटिल लीफ बीमारी का माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा यहाँ पे रोग कारक है, माइक्रोप्लाज्मा। इसके बाद है आपका यहाँ पे सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली यहाँ पे आएगा। सफ़ेद मूसली को सोने की जड़ों वाली फसल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ियाँ, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो सही जोड़ियाँ जो हैं 5 नंबर की आपकी रहने वाली हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम इसका मिलान करने वाले हैं। यहाँ पे पहला जो है इंजीनियर चैन की लंबाई तो 100 फीट होती है। इसके बाद है आपका यहाँ पे रेवेन्यू चैन की लंबाई, तो रेवेन्यू चैन की लंबाई 33 फीट होती है। फिर रतन जोत, तो रतन जोत का जो मिलान है वो हम करेंगे यहाँ पे यूफ्रोविल्सी। इसके बाद है आपका सिट्रेनेला घास, तो सिट्रेनेला घास का जो मिलान है वो करेंगे हम यहाँ पे पोएसी से। यहाँ पे पोदीना, तो पोदीना का जो मिलान है वो हम करने वाले हैं यहाँ पे मेल्था अर्बेंस, जो लास्ट आपका बचा हुआ था। चलो अब आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा। एक एक नंबर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दिया गया है हमें यहाँ पे केला जो है, यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द वाले क्वेश्चन है। केला के जो हैं वो पौधे के तने, जो केला के पौधे के तने हैं उसको क्या कहते हैं। तो केला के जो पौधे के तने हैं उसको राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोम। इसके बाद है गन्ना की औसत उपज, तो गन्ना की औसत उपज 250 से 300 कुंटल हेक्टेयर होती है, 250 से 300 कुंटल हेक्टेयर। इसके बाद है आपका यहाँ पे अश्वगंधा के पौधे का सर्वाधिक यहाँ पे औषधीय महत्व का भाग कौन सा है, तो जड़ है। अश्वगंधा के पौधे का सर्वाधिक औषधीय महत्व का भाग जो है वो जड़ होता है।
इसके बाद यहाँ पे जरीब की सहायता से दो बिंदुओं के बीच माने गए स्टेशन से होकर सीधे नापने की क्रिया क्या कहलाती है? तो सीधे नापने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? रेंजिंग। क्या कहलाती है? रेंजिंग। इसके बाद इंजीनियर जो चेन है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 100 फीट होती है। इसके बाद आपके सत्ता सत्ता आपसे पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 6 सत्ता सत्ता आपके रहने वाले हैं। चलिए आपको दिखा देते किस प्रकार से सत्ता सत्ता आपके रहेंगे। दिए गए हैं यहाँ पे गमोसिस नींबू की फसल का एक रोग है। तो यह सत्य होगा या फिर असत्य होगा? तो ये सत्य हो जाएगा आपका। इसके बाद है अधिक उपजाऊ भूमियों में आंवला नहीं उगाना चाहिए, सत्य हो जाएगा। हल्दी की बुवाई का उचित समय यहाँ पे मई जून है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पुदीना जो है वो पेसी कुल का सदस्य, असत्य हो जाएगा। गन्ना की पेड़ी की फसल जो है, गन्ना की पेड़ी की फसल में बहुत अधिक उपज होती है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे मेलाथियान जो मेलाथियन परियान है इत्यादि संपर्क यहाँ पे कीटनाशी है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, देखिएगा 2 अंक वाला क्वेश्चन है। पोटास धारी के दो उर्वरकों के नाम एवं उनमें पोटास की प्रतिशत मात्रा हमें बतानी थी। और इसके बाद इसका अथवा देखेंगे हम किस प्रकार से अथवा इसका पूछा जाएगा। देखिएगा नाइट्रोजन युक्त दो उर्वरकों के नाम एवं उनमें यहाँ पे नत्रजन की प्रतिशत मात्रा हमें बतानी थी। तो चलिए नाइट्रोजन के जो दो उपवर्ग हैं उनके हम यहाँ पे नाम बता देते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको ये करना था। तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख लीजिए, नाइट्रोजन वाले क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से इसका करना था। तो वीडियो को रोक लीजिए और इसका आंसर आप लिख लीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से ये सत्तर सत्तर थे आपके। ये पूरी पीडीएफ आपको जल्दी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पे आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें का यहाँ पे अथवा का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो एकदम करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6वें का अथवा का। तो इसको आपको वीडियो को रुक करके लिखने लेना है। देखिए 16 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद दिया गया है किन्हीं 4 रासायनिक उर्वरकों के हमें नाम लिखने थे, और अथवा में है देखिएगा 4 जैव उर्वरकों के हमें नाम लिखने थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें का उत्तर आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको लिखना है। 4 उर्वरकों के आप नाम लिखने थे, जो ये भी आपका 10 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको देख लेना है। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिएगा किन्हीं दो यहाँ पे नीडड नाशकों के आपको नाम लिखने थे। और यहाँ पे देखिए तो किन्हीं दो नीडड नाशकों के नाम कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। देख लीजिए कुछ 8वें का उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको करना है। वीडियो को रोक करके सभी क्वेश्चंस करते जाइए। और अथवा में देखेंगे हम यहाँ पे क्या दिया गया था आपका 4 बहुवर्षीय खरपतवारों के आपको नाम लिखने थे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, देखिएगा 9वां जो दिया गया है यहाँ पे देखें गन्ना की जो पेड़ी फसल के कोई 2 लाभ हमें लिखने थे, गन्ने के 2 हानिकारक कीटों के नाम लिखने थे। तो चलिए गन्ना वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको करना था। देखिएगा ये लाभ है और यहाँ पे इसकी ये हानियाँ हैं, हानियाँ आपको दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से हानियाँ हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपको करना था। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन है कलियान से क्या समझते हैं और दोहरा पैदबंद किसे कहते हैं। तो चलिए 10वें का आंसर हम देख लेते हैं। चश्मा वाला ये आंसर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको करना था। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा पपीता की प्रमुख 4 जातियों के नाम लिखने थे और पपैन क्या है ये समझाना था। तो चलिए पपीता की प्रमुख 4 जातियाँ कौन कौन सी हैं ये आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से पपीता की 4 जातियाँ हो जाएंगी। इसके बाद देखिएगा आप नेक्स्ट आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है अमरूद का प्रसारण हमें लिखना था। तो चलिए अमरूद का प्रसारण कुछ इस प्रकार से आपको करना था। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से अमरूद का प्रसारण कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और अथवा में दिया गया था आंवला का प्रसारण, तो आंवला का प्रसारण आपको याद कर लेना है। इसके बाद आपका ब्लीचिंग फार्मिंग के कोई 2 यहाँ पे अंतर लिखने थे, ब्लीचिंग फार्मिंग और यहाँ पे फार्मिंग में। तो देख लीजिए ब्लीचिंग फार्मिंग और फार्मिंग में कोई 2 अंतर कुछ इस प्रकार से आप करेंगे। फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे 3 अंक वाले क्वेश्चन। सो गाइस 3 अंक वाले जो क्वेश्चंस हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे 3 अंक वाले क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करने हैं। अभी हम देखेंगे जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को हम किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे होम पेज पे आ जाता हूँ गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, स्टडी नोट्स पेज लिखना है। टॉप पे आपको ये वेबसाइट देखिएगी स्टडी नोट्स पेज, इस पर आपको कर देना क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आप नीचे आएंगे।
नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे एमपी बोर्ड आपको दिखेगा, एमपी बोर्ड पे आपको कर देना है क्लिक। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा दिखेगी। अर्धवार्षिक परीक्षा देखने के बाद आपको चाहिए है फसल उत्पादन का, वो भी कक्षा 12वीं का, तो कक्षा 12वीं फसल उत्पादन पे हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे देखिएगा पूरा नीचे आपको आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फसल उत्पादन की जो सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करें। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक बार आपको किसी भी एक ऐड पे क्लिक करना होगा, जो भी यहाँ पे ऐड आ रही हैं, तभी ये जो लिंक है एक्टिवेट होगी, वरना ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं, निर्देश आप पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक पीडीएफ भी डिलीट हो जाएगी और रेवेन्यू हमें भी जनरेट नहीं होगा। तो आपका सिर्फ 1 मिनट ख़राब होगा ऐड पे क्लिक करने से, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हमें भी हेल्प हो जाएगी और आपको भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। चलिए मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फसल उत्पादन की डाउनलोड हो रही है और यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। देखिए पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसको पहुँचा दें, ताकि सभी की हेल्प हो पाए।